तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों जब हम मुर्गी पालन करते हैं और हमें अगर सही से अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी तरह से जब हम छोटा चूज़ा डालते हैं या फिर बड़ा बर्ड लेकर के आते हैं अपने फार्म पर और उनको कभी कभी फीवर हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है और उसे हम पहचान नहीं पाते हैं और हम अन्य तरह की दवाइयाँ दिया करते हैं, लेकिन बर्ड जो है हमारा ठीक नहीं हो पाता है और काफ़ी बर्ड इसी बुखार के चलते, इसी फीवर के चलते काफ़ी ज़्यादा बर्ड मर जाता है, क्योंकि हम इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारे बर्ड को फीवर है यानी कि बुखार है। तो जब हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम उसको दवाई क्या देंगे फीवर की, ताकि उनका फीवर ठीक हो जाए। तो इसमें हम फीवर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि आपके बर्ड अगर फीवर की वजह से बीमार है, बुखार की वजह से बीमार है, तो आपको कैसे पहचानोगे कि बर्ड को फीवर है और क्या क्या मेडिसिन देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट तो हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नीचे इंट्रो चल रहा होता है, नंबर देखते हैं और बर्ड को उनके कोई बीमारी होती है तो तुरंत कॉल करते हैं कि सर हमारी बर्ड को ये बीमारी है, हमें ये परेशानी आ रही, हमको इस तरह की जानकारी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आप नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में ज्वाइन का बटन है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर अगर आप देसी फार्मिंग की मेंबरशिप ले लेते हो, यानी सदस्यता ले लेते हो, आप जैसी सदस्यता चाहो, छोटी बड़ी जैसी भी चाहो, आप यहाँ पर क्लिक करिए ज्वाइन बटन में। आपको 3 सदस्यता यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें एक सपोर्ट होगा, एक फुल सपोर्ट होगा, एक हाई सपोर्ट होगा। तो कम से कम एक सपोर्ट की सदस्यता ले लो। इसके बाद में आप हमसे जैसा सपोर्ट चाहते हो हम कोशिश कर देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा एक और है, यहाँ पर हमने जो PDF ई बुक तैयार की है देसी मुर्गी पालन संबंधी, जिसकी कीमत हमने सिर्फ 51 रुपीज़ रखी है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी जानकारी मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन की बहुत सारी जानकारी है। तो पहले तो आप थोड़ा सा इन पर आप ध्यान दीजिए, या तो आप हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए या फिर आप ये PDF ई बुक ले लीजिए। जब इनसे आपका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर टाइम मिलता है तो कॉल उठा लेंगे, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तो हमसे हो सकेगा तो वहाँ पर भी हम आपको सपोर्ट कर देंगे। बट कम से कम कुछ आप हमारा सपोर्ट भी करिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। फीवर जो हमारे बर्ड को होता है, तो ये चाहे छोटा बर्ड हो सकता है, 4-5 दिन का बर्ड हो उसको भी फीवर हो जाता है, 10-15-20 दिन का बर्ड हो उसको भी फीवर हो जाता है, 1 महीने का बर्ड हो उसको भी फीवर हो जाता है, ठीक है। या फिर आपकी बड़ी मुर्गियाँ, मुर्गा मुर्गी हों तो उनको भी फीवर हो सकता है, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि फीवर का होने का, ठीक है। जब फीवर क्यों आता है बर्ड को, जैसे कि मौसम में उतार चढ़ाव, या फिर जैसे कि हम एक ब्रूडिंग में इस बर्ड को रखते हैं गर्माहट में, गर्मी की जगह में रखते हैं, अचानक उसको ठंड की जगह में ले आते हैं, तो ये मौसम के उतार चढ़ाव, जहाँ भी गर्मी में था अभी आ गया वो ठंडी की जगह पे, तो थोड़ा सा उसको इस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जब मुर्गियों को सर्दी लगती है, ठीक है, बर्ड को सर्दी लग जाती है तब उनको फीवर आ जाता है। लेकिन रीज़न कुछ भी हो सकता है, मतलब बिना सर्दी लगे भी बर्ड को फीवर हो सकता है, ठीक है, किसका भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे से लेके बड़े बर्ड, किसी भी बर्ड को फीवर हो सकता है। तो ये तो रही, मतलब किसी भी बर्ड को फीवर हो सकता है किसी भी स्टेज में, लेकिन पहचान कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पहचान ही नहीं कर पाओगे तो उस बर्ड का ट्रीटमेंट भी कैसे करोगे, इसका मतलब ट्रीटमेंट भी आप नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये अगर समस्या बर्ड में आ रही है
तो ये फीवर की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्ड की जो समस्या होती है, तो यहाँ पर आप जब बर्ड को देखोगे, ठीक है, जब बर्ड आपका बीमार होगा तो पहली चीज़ तो वो दाना पानी बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में खाता पीता है। मान लीजिए आपके पास 100 बर्ड हैं और डेली 2 लीटर पानी ख़त्म हो रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन जब उनको फीवर होगा तो पानी आपका 1 लीटर ख़त्म होगा, मतलब उतना पानी वो नहीं पिएंगे। दाना आपका जो 2 केजी या 4 केजी खा रहे होंगे, ठीक है, उससे आधा दाना खाएंगे, जैसे कि 24 घंटे में आपका 5 केजी दाना ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन जब उनको फीवर होगा, बर्ड बीमार होगा, तो वो 24 घंटे में 5 केजी फीड आपका नहीं ख़त्म होगा, बल्कि 2 केजी, 3 केजी या 4 केजी ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पहचान होती है कि बर्ड हमारा बीमार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि फीवर है, कुछ और भी समस्या हो सकती। तो फीवर की मेन समस्या क्या होगी? बर्ड आप देखोगे तो बर्ड सुस्त होगा। सबसे मेन यहाँ पे जो उसकी पहचान होती है, जब सुस्त होगा तो पंख फुला लेगा। बर्ड पंख फुला करके खड़ा रहेगा एक जगह पर, ज़्यादा वो भागेगा दौड़ेगा नहीं। तो सबसे यहाँ पर जो मेन पहचान उसकी होगी कि यहाँ पर जो बर्ड है वो पंख फुला करके खड़ा रहेगा। दूसरी चीज़, उसके जो पंख होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा जो बर्ड बीमार हो जाता है उसके पंख नीचे की तरफ लटक जाते हैं, यानी कि दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों की साइड में थोड़े थोड़े से पंख उसके नीचे लटके हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जब आपको लगे कि ये बर्ड पंख फुलाकर खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल बर्ड को देखिए, ठीक है, वो भागे दौड़ेगा, उसके पंख थोड़ा टाइट होंगे। बट जो बीमार बर्ड होगा, यानी कि जिसको फीवर होगा, तो वो पंख फुला करके खड़ा रहेगा। दूसरी चीज़, आवाज़ भी आएगी बर्ड से। बर्ड मतलब जैसे कांपता नहीं है, तो उस तरह से ची 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 की आवाज़ वो करेगा। हाँ, कुछ बर्ड करता रहेगा, जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, वो भी करेगा, जिसको कम दिक्कत होगी वो भी करे, क्योंकि जब बुखार होगा तो उसको ठंड भी लग रही होगी। यानी कुछ बर्ड है जिसको अगर बुखार है तो उसको ठंड भी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ डिटेल से बताने की, ताकि आपको अच्छी तरह से सिर्फ एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। इसलिए मेरे वीडियो जो होते हैं वो कभी कभी 10-10 मिनट के हो जाते हैं, 15-15 मिनट के हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते हैं तो इतनी भी हम शॉर्ट में बताएं तो वो ऑटोमेटिक वीडियो लंबा हो ही जाता है। ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको सही से जानकारी जानना है तो थोड़ा समय आप ज़रूर वीडियो पर दीजिए, सिर्फ एक बार आप दीजिए, फिर आपको पूरी लाइफ में शायद नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्ड है वो पंख फुलाकर खड़ा होगा और उसके जो पंख होंगे वो थोड़ा सा लटक जाएंगे, दाना पानी बिल्कुल नहीं खाएगा। बर्ड को उठाकर आपको देखना है, बर्ड को उठा के देखिए, जहाँ पर दाने की थैली होती है, जहाँ पर दाना उसके भरा हुआ होता है, तो आप देखोगे वहाँ पर दाना जो होगा बिल्कुल ही नहीं होगा। भले ही थोड़ा बहुत पानी टाइप में हो, मतलब दाना उसके गले में बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब उसने कुछ, उसको खाना अच्छा ही नहीं लगता है, ना ही वो खाने उसका मन करेगा, तो उसको खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि हम लोगों को, आम लोगों को बुखार या फीवर हो जाता है तो खाना पीना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है और हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक पोजीशन यहाँ पर बर्ड की भी होती है, वो दाना पानी नहीं खाएगा, ठीक है, और उसके गले में बिल्कुल ही दाना और पानी नहीं होगा। तीसरी पहचान आप क्या कर सकते हो कि आप बर्ड को उठाइए, नॉर्मल बर्ड को उठाइए, बर्ड के नीचे, पंख के नीचे हाथ लगाइए, थोड़ी देर पकड़ कर रखिए, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि जो बर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। ठीक है, तो गर्म आपको ज़्यादा लगेगा, हीट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हो। एक पहचान आप और कर सकते हो, वो किस तरह से, आप थर्मामीटर ले आइए, थर्मामीटर लगा करके आप चेक कर लीजिए, या फिर जिससे भी आप टेम्परेचर इनके शरीर का नाप सकते हो, आप उससे भी नाप सकते हो। कंट्रोलर है आपके पास जिसमें आप फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बताता है, आप उससे भी, उसके नीचे लगा करके सेंसर को आप उससे भी नाप सकते हो। मतलब किसी भी तरह से बर्ड का फीवर भी आप नाप सकते हो, नॉर्मल बर्ड का फीवर कितना है और जिस बर्ड को फीवर है उसका टेम्परेचर उस शरीर का कितना है। तो इस तरह से इस बर्ड की आप पहचान कर सकते। ये तो रही बर्ड के फीवर की पहचान। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बर्ड का हम ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, यानी कि हमें अपने बर्ड को कौन सी मेडिसिन देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड छोटा है, बड़ा है, सबको अलग अलग मात्रा में अलग अलग डोज दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोगों को फीवर होता है और डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, तो अगर फीवर है तो उसमें वो पैरासीटामोल ज़रूर देगा, पैरासीटामोल ही देगा। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारी मेडिसिन मिल करके भी आती हैं।
फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि डोलो है, ठीक है, डोलो में पैरासीटामॉल होगी आपकी, साथ में और भी 1-2 मेडिसिन इसी में ऐड होती हैं, ठीक है। तो पैरासीटामॉल वाली आपको टेबलेट देनी है। कौन कौन सी टेबलेट आती हैं, चाहो तो आप नोट कर सकते हो नाम। तो सबसे पहले आप पैरासीटामॉल नाम से ही मांगोगे तो आपको कोई ना कोई टेबलेट वो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कालपाल दे सकते हो, ठीक है, कालपाल आती है। दूसरी आती है आपकी डोलो, आइबुजेसिक आती है, ठीक है। तो इस तरह से कई मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी बुखार की। इसके अलावा बुखार के लिए सिरप भी आता है, यानी मान लीजिए आपको अगर सिरप मिल जाता है तो वो भी बेटर ही रहता है, यानी कि आपके 2-4 बर्ड है तो आप सिरप भी ला करके उनको दे सकते हो, जिसमें आपको कालपाल सिरप भी मिल जाएगा और आपको क्रोसिन सिरप भी मिल जाएगा बुखार के लिए, और दूसरा सिरप आपको आइबुजेसिक का भी मिल जाएगा, ठीक है। पैरासीटामॉल के नाम से कोई भी आप सिरप मांगोगे बुखार का तो वो सिरप भी आपको दे सकते, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी दवाइयाँ जो हैं पैरासीटामॉल की बुखार के लिए आती हैं। तो अब हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर कि हमें कौन सी मेडिसिन और कितनी मात्रा में कितने वज़न बर्ड को देनी है। ये यहाँ पर सबसे ही कठिन हमारे लिए है बता पाना, क्योंकि एक डर ये भी लगा रहता है जब हम बर्ड को मेडिसिन देते हैं, ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बर्ड को नुकसान कर जाए, ठीक है। इसलिए बर्ड को एकदम सही मात्रा में मेडिसिन मिलनी चाहिए। बर्ड अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, अगर उसको सही मात्रा में मेडिसिन नहीं मिलेगी तो फ़ायदा नहीं करेगी। कम मिलेगी बर्ड को तो फ़ायदा नहीं करेगी, ज़्यादा मिलेगी तो वो मर भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कठिन हो जाता है मेडिसिन का डोज बताना। फिर भी हम जो बता रहे हैं वो कम से कम बता रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये बर्ड को अगर फीवर है, ठीक है, आप एक एक बर्ड को भी मेडिसिन दे सकते हो, या फिर आप सारी बर्ड को एक साथ मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले हम थोड़ा सा सिरप की। तो यहाँ पर मेरे पास एक आइबुजेसिक सिरप है, तो इसकी हम डोज बता रहे हैं, ठीक है। ये सिरप की हम बात करते हैं, जैसे हमारा छोटा बर्ड होता है, मान लीजिए 10 दिन या 8 दिन या 15 दिन के आसपास का, ठीक है। इस तरह से आपका 5 से 15 दिन का लगभग अगर बर्ड है, आपका चूजा है, ठीक है, तो उसको आपको कितनी मात्रा में देनी है, क्योंकि ये ml में आती है, ठीक है, तो ml में आपको दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बोतल है, ये शीशी है जो आपकी, वो 60 ml की है, ठीक है। तो ये 60 ml की जो है शीशी है, आपके 100 बर्ड है, 100 एक दिन में जितना पानी पीते हैं 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, उतने पानी में आप इसकी 30 ml आप मिला दीजिए। 30 ml सुबह मिलाइए और 30 ml शाम को मिला करके दे दीजिए, तो जो बर्ड का फीवर होगा वो कम हो जाएगा। और डोज़ आपको लगभग आपको ये देनी है तो कम से कम 3 दिन कोशिश करके दीजिए। पहले आप 2 दिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दीजिए और उसके बाद में उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम कर दी। तो हम मान चलते हैं अभी जो आपका बर्ड है वो 5 से 10 दिन का या 15 दिन का बर्ड है, तो आप अगर उसमें टेबलेट दोगे तो कितनी मात्रा में आपको देनी है। तो हम मान चलते हैं कोई भी एक कालपाल की टेबलेट है या फिर आपकी डोलो टेबलेट है या आइबुजेसिक टेबलेट है, और उसका जो mg है वो आपकी 500 mg है, ठीक है। mg के नाम से आती है, जैसे ग्राम चलता है तो इसमें तो मेडिसिन में mg चलती है, तो आपको 500 mg की एक टेबलेट, ठीक है। अगर आपका बर्ड है 5 दिन से लेकर के आपका 15 दिन तक की बर्ड है, ठीक है, तो आपको उसमें एक टेबलेट कितने बर्ड पे देनी होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर टेबलेट आप दे रहे हो तो आप कम से कम 25 बर्ड पर एक टेबलेट दीजिए, ठीक है, 25 बर्ड पर एक टेबलेट दीजिए। अब हम बात करते हैं जो 15 दिन से या 1 महीने का बर्ड हो जाता है, लगभग वज़न कर बात करें 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक की आपके बर्ड का वज़न हो जाता है, बल्कि 500 ग्राम भी हो जाता है और 1 kg भी हो जाता है, क्योंकि बर्ड की जो ब्रीड होती हैं सबका वज़न अलग अलग समय पर बढ़ता है, ठीक है। कोई बर्ड 1 महीने में 1 kg हो जाता है, जैसे कि AAG। यहीं पर अगर हम सोनाली की बात करें या और किसी बर्ड की बात करें, RIR है, DP क्रॉस है, असील है, कड़कनाथ है, ठीक है, तो इनका वज़न है वो थोड़ा कम बढ़ता है, इसलिए उसका वज़न कम रहेगा। तो वहाँ पर अगर आप सिरप देते हो तो भी और अच्छी बात है, अदरवाइज़ टेबलेट भी आप दे सकते हो। तो ये मान के चलिए आपका बर्ड 1 kg का है, ठीक है, तो आप 20 बर्ड पर एक टेबलेट आप दे दीजिए। बर्ड को बहुत ज़्यादा फीवर है तो 15 बर्ड पर एक टेबलेट आप दे दीजिए। पानी की मात्रा आपको कम रखनी है, ठीक है, जितना पानी वो
4-6 घंटे में पी डालें। सिर्फ इतना आपको पानी में मेडिसिन वो आपको देनी है। सारी टेबलेट पानी में आप डाल दोगे, जो भी टेबलेट होंगी वो आसानी से घुल जाएंगी। तो दोस्तों डोज को बताना, किस बर्ड को कितनी मात्रा में कितनी डोज देनी है ये बताना थोड़ा कठिन है। इसके लिए हमने इस डोज को लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे। आप अपने हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपका बर्ड कितना वज़न है, कितने दिन का है और उसमें आपको कितनी टेबलेट है, कितने पानी में देनी है, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो भी हमसे जानकारी होगी वो हम दे देंगे। जो इस वीडियो में जानकारी हमसे छूट रही है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर हम दे देंगे, तो आप वहाँ पर भी आप देख सकते हो। दोस्तों मुर्गियों की बीमारी के बारे में हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर भी जाकर दे सकते हो। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो मुर्गियों की बीमारी के बारे में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम एक प्लेलिस्ट दे देंगे मुर्गियों की बीमारी के बारे में, तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के भी आप देख सकते हो जो कि आप मुर्गियों की बीमारी से संबंधित है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।